Second thing that you should be aware of, matters that matter, is inflation. इन्फ्लेशन, ये सब आप देख सकते हो स्क्रीन पर। करेंसी है इंडिया की, आपने यूज की है ये करेंसी, बहुत लोगों ने यूज की है, 5 पैसे भी आज आपको कलेक्टर्स आइटम में ही मिलेंगे। क्योंकि आज अगर आप एक माचिस की डिब्बी या हॉल्स की गोली लेने जाते हो, उसके लिए भी आपको पूरा 1 रुपया लगता है। ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस 50 पैसे पे आप कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। इन्फ्लेशन जो आम चीजों में या सर्विसेज में रकम की बढ़त होती है, जिसको कहते हैं, आपका परचेसिंग पावर खा जाता है, एंड इट हैज अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। इन्फ्लेशन का नॉर्मल डेफिनेशन, या हम हमेशा यही उदाहरण देते हैं कि भाई 2000 में अगर 10 रुपए का ब्रेड का पैकेट मिलता था, 2030 तक 51 रुपए का हो जाएगा अगर मैं 6% की इन्फ्लेशन गिनते जाऊं। बट मेरा मानना है कि ये इन्फ्लेशन पे फोकस ना करते हुए हमें सच्ची जो हमारी जिंदगी में इन्फ्लेशन है ना, उस पे फोकस करना चाहिए। द ट्रू इन्फ्लेशन इज इन आवर लाइफस्टाइल। कल की जो लग्जरी थी, आज की बिल्कुल नेसेसिटी बन गई है। ये टीवी एक पूरे शायद सोसाइटी में 1 2 3 लोगों के घर पे होती थी, और छाया गीत देखने के लिए सब सोसाइटी वाले उनके घर पे जाके बैठ जाते थे, संडे शाम की पिक्चर साथ में देखते थे। आज अगर मैं निवेशकों को पूछूं ये कॉल पे, कितने लोगों के घर पे 2 से ज्यादा टीवीज है? टीवी तो सबके घर में है। फोन के लिए हम सालों साल रुकते थे, आज किसी के शायद घर पे लैंडलाइन नहीं है, सबके हाथ में एक, और सबके घराने में 4 से ज्यादा मोबाइल फोन ऑपरेट होते हैं। पंखा वर्सेस एयर कंडीशन, दिस इज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। उसके साथ साथ आज एफ्लुएंट सोसाइटी में ब्रांड्स और मटेरियल एस्पिरेशन और बढ़ गए हैं। मेरा मानना है ये सब चीजें हमारी जिंदगी में बिल्कुल जरूरी है। क्या इनको खरीदना चाहिए? बिल्कुल खरीदना चाहिए। मगर नॉर्मली होता क्या है, क्योंकि हम ये चीज खरीदते हैं, हम निवेश करना भूल जाते हैं, या निवेश को रोक देते हैं, या जो हमारी क्षमता के अनुसार निवेश करना चाहिए उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। क्योंकि जितनी भी ईएमआई आप चलाते हो, उतनी कम एसआईपी चला पाओगे। सो अगर आपने घर के लिए ईएमआई ली है, घर बिल्कुल जरूरी है, मैं मानता हूं। गाड़ी के लिए ईएमआई ली है, गाड़ी जरूरी है, बिल्कुल मानता हूं। बट किसी को ना अफोर्ड करते हुए 50 लाख की गाड़ी लेने की जरूरत है, और वो 50 लाख का ईएमआई भरने के लिए आपने एसआईपी रोक कर दी, दैट इज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जो हमें बहुत इंपैक्ट करता है लाइफ में। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मारुति एल्टो 2003 में लॉन्च हुई थी। मारुति एल्टो की वो वक्त पे कीमत थी 3 लाख रुपए। मान लीजिए कि मैंने एल्टो गाड़ी खरीद ली, और बड़े शान से एसी लगा के गाड़ी में घूमता था, और कक्कर साहब ने मारुति की एल्टो ना खरीदते हुए 3 लाख की मारुति के शेयर्स लिए। आज कक्कर साहब 2 करोड़ 14 लाख रुपए के मालिक है, बिकॉज ऑफ द शेयर्स ऑफ मारुति। और मेरे पास आज 20 साल पुरानी एल्टो, जिसके मुझे 25,000 रुपए नहीं मिलेंगे। अब मेरा बोलना ये नहीं है, मुझे गलत मत समझना जब मैं ये कह रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको मारुति या कोई भी गाड़ी खरीदनी नहीं चाहिए। मेरा बोलना ये जरूर है कि गाड़ी खरीदते हुए आप निवेश रोक देना। गाड़ी खरीद के
के कारण आपने निवेश बिल्कुल नहीं किया, दैट इज द प्रॉब्लम। और ये अगर आपको बड़ा उदाहरण दिखता है तो, या पुराना उदाहरण दिखता है, मैं आपको एक और ये जमाने का उदाहरण देता हूं। पहला आईफोन लॉन्च हुआ था 2007 में, तब उसकी कीमत थी लगभग $499, लगभग 20,000 रुपए। बहुत लोगों ने लाइन लगा के आईफोन खरीदी। आज अगर किसी जवान आदमी जो नौकरी पे जाता है, पहले 3 महीने की पगार कमा के लाता है, उसको आप पूछोगे कि भैया लाइफ में अपग्रेड क्या करोगे, वो पहला बोलेगा मुझे मेरा फोन अपग्रेड करना है। उसके सामने अगर 2007 में आपने $500 एप्पल के शेयर में डाले होते, आज वही रकम लगभग $24,690 होती। At 83 to the dollar, it would translate into 20.5 lakhs. It is 48 times in dollar terms, 100 times in rupee terms. This is the difference in inflation in lifestyle at the cost of investment.